College days sparked our journey's start. Laughter and dreams within our heart, from classmates to colleagues to soulmates true. Our bond grew stronger forever and new. Hand in hand we'll face life's delight. Through joys and challenges, morning to night, our love's promise forever entwined. Heart to heart, soul to soul aligned. सितारों से सजी हंसी ये शाम है, इसका मिजाज भी कुछ और है। थाम कर तुझे इन बाहों में रख लूं मैं अब यूं ही उम्र भर। तुझसा हंसी इस जहां में न कोई मिलेगा, आँखों में तेरी मैं यूं गुम हुआ मैं यूं Like we met in 2014 when we started our graduation in Jaipur. So like I just remember the scene. We were in canteen. I went there to order something, and luckily that time we got 10 days break due to some strike in our hostel. So I was just standing there ordering something, and suddenly Prakhar came from back and he asked, आप इंदौर जा रहे हो तो हम साथ में टिकट कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, साथ हो जाएगा, ऐसे करके। तो ये हमारी फर्स्ट जो हमारी कॉन्वर्जेशन थी रिगार्डिंग जर्नी थी, मतलब इंदौर जाने के लिए। We talked about traveling together to Indore and our other friends also. So that's how we met, and that's how we then started traveling to home and then to college together, and that's how our bonding started. चला जोसी कवारा फिर दासी कुड़ियां दे पिछे मारा मारा, इकट्ठा मोहल्ला सारा वेखदा नजारा, एक पीपणी दा अज किवें वजना नगाड़ा। गेड़ छड़ी लाई टाउन शहर पिंड, पर न पानी पर उसदी कोई फ्रेंड, करदी सी कुड़ियां उस नाल चीट, देखी जी सीट बियॉन्ड रिपीट, देखी जी सीट थोड़ी हले हले बार हले शोले, क्यों कुफर तोले कैसे रास खोले। मेरे शोले रख दिया मैंने दिल दे कोले, कमली पगली हो सारी दिल ते जा सब हारी, मंग दिया मेरा नंबर शंबर होके इश्क़ कलंदर, राता नू ताक के अंबर बुंदी मेरे सपने तड़ तड़। खलारा खलारा नच दी वे नच तेरा जचदा हुलारा, खलारा खलारा एक पीपणी दा अज किवें वजना नगाड़ा। ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान
मारी किस्मत दी मारी इसको पता नहीं की लाल ये बीमारी पै गया खलारा होए पै गया खलारा नच दी नच तेरा जचदा हुलारा पै गया खलारा होए पै गया खलारा एक पीपणी दा अज किवे बजना नगाड़ा पै गया खलारा होए पै गया खलारा नच दी नच तेरा जचदा हुलारा पै गया खलारा होए पै गया खलारा एक पीपणी दा अज किवे बजना नगाड़ा मर जाना। After that, we started thinking, okay, we can still be together. Then from Jaipur, we went to Vadodara. We worked together in the same company for 3 years around. Then we came to Pune. So we, of course, went together. And from then on, like, we are together and will always be. है यो समाया इन आँखों में है तेरा ये चेहरा हंसी इतने दिनों में आई नजर में जग मेरा सारा हो रंगी दूर तू कितनी होगा ये कैसे सुकून को नसीब ले चलूं तुझे मैं राह पे अपनी मंजिल लागे मारी तेरा या चिठाया तू से गिरे मारी तेरा या चिठाया तू से गिरे मारी तेरा या चिठाया तू से गिरे मारी तेरा या चिठाया तेरा 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 Ever got to know how it turned into relationship? Because it was always mutual. Like, it never happened that Prakhar proposed or I proposed. Like, it was very natural and very mutual that we knew, study together, we used to attend classes together. So that whole college days were the best part of our journey. And of course, the coming days will be even better. यूं तो है तब से खोए से तुझ में मन के ये मेरे ख्याल मिलना तुझसे है चाहे पे कहीं पूछूं पर कैसे मैं ये सवाल कौन करेगा शामों से हाँ चांद निकलने का इंतजार तू आएगी यूं सामने जब मौसम में आए बाहर तेरा या चिठाया तू से गिरे मारी तेरा या चिठाया तेरा 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 मारी तेरा या चिठाया तू से गिरे मारी तेरा या चिठाया तू से गिरे मारी तेरा या चिठाया तू से गिरे मारी तेरा या चिठाया तेरा 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 या इयर्स ऐसा हो गया ना कि हमारा कांटेक्ट था ही कृतिका के साथ मेरा मतलब कॉलेज में आना, कॉलेज के बाद सेम कंपनी में सेम लोकेशन में प्लेसमेंट लगना वडोदरा में, उसके बाद सेकंड प्लेसमेंट भी हमारा सेम सिटी में लगा। तो बेसिकली इतने टाइम साथ में थे, घर वालों को मालूम था हमेशा कि कृतिका के साथ कुछ ना कुछ बॉन्डिंग है मेरा। और तो घर वालों को लड़की भी मतलब मम्मा को तो बहुत पसंद आ गई थी पहली बार में, तो मम्मी का तो शुरू से था कि बन जाए बहू तो क्या ही दिक्कत है, मतलब अच्छा ही है उनको। तो सही बताओ तो इनिशिएट भी मम्मा ने ही करा है ये पूरा, मतलब बेसिकली हम तो ये बोल रहे थे कर लेंगे कर लेंगे, मम्मा ने डायरेक्टली फ़ोन घुमाया एक बार और बोला कि हमको तो बहू बनाना है आपकी लड़की को, ऐसे करके। तो फिर उनने भी एक बार में हाँ बोला, तो कन्विंसिंग में हम दोनों को इशू बिल्कुल भी नहीं आया, अंडरस्टूड था। बाह मेरी सुनिया वे चंगी नहीं लगदियां चूड़ा मेरी बाह विच पा दे मेरी भी है हाथ नाड़े तेरी मंजूरी भी तां भी मैनू लैके क्यों ना जावे तू आवे तैनू याद ना भी करा तां भी तेरी याद आ जावे तेरे साहां दी महक मेरे साहां विच घुल जावे तैनू याद ना भी करा तां भी तेरी याद आ जावे तेरे साहां दी महक मेरे साहां विच घुल जावे अज
प्रखर की मम्मा इतनी वेलकमिंग है. शी इज़ सो लविंग. शी मतलब फ्रॉम द डे आई मेट हर, when it was not fixed that we are going to get married, even then also like she used to love me like anything. Like she cared for me from the very beginning when I was Prakhar's friend, and she cares for me even more now. So she's so loving. इश्क च होइया वे मैं हुण बदनाम ताही करदी शरारतां नादान मैं. The best person that any girl can get. He'll care like anything. He'll think about you anything. His all the decisions are based on what I'll think. He's so selfless for me at least. He never like gives a thought about himself. He always keeps me first. So like he's the best. मेरी मेहंदी च तेरा ही नाम लुकिया, मेरी मेहंदी च तेरा ही नाम लुके. हत्थ फड़ छेती हाँ छेती तू लप टोलना रुस जाना मैं जाना तेनू जे नी लभ्या. दित्ती जिंद मेरी तेनू आज मैं, रूह भी तेरी मैं चुराना बेईमान मैं. तेरे इश्क च होइया वे मैं हुण बदनाम ताही करदी शरारतां नादान मैं. जब हमारी लड़ाई होती है तो मुझे गुस्सा बहुत आता है. तो हमारी लड़ाई बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, पर नाउ वी आर सो यूज्ड टू ऑफ ईच अदर कि प्रखर को पता है कि मैं गुस्सा करूँगी, मुझे पता है कि वो ऐसा करेगा, तो वो नेचुरली अपने आप सब सॉर्ट आउट हो जाता है. लाइक वी डोंट हैव टू वर्क ऑन सॉर्टिंग इट आउट. इट्स अंडरस्टैंडिंग, वी हैव बिल्ट आवर अंडरस्टैंडिंग टू दैट लेवल कि हमें बैठ के एक दूसरे को समझाना नहीं पड़ता है कि ये ऐसा है. ठीक है, ही गेट्स मी कि हाँ अगर मैंने इस पर गुस्सा किया तो ठीक है, आई एम लाइक दैट एंड आई गेट इट कि वो ऐसा कर रहा है, तो बिकॉज ही इज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट एंड आई कैन नॉट चेंज हिम. तो नेचुरली वी सॉर्ट आवर थिंग्स आउट. is kind of comfort and something like जहाँ जाके आपका माइंड फ्री हो जाता है. बिल्कुल आपको कुछ सोचना नहीं है, और बस कुछ भी अगर आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है तो एक ऐसा इंसान है जो आप चाहते हो सबसे पहले जिससे ये बात डिस्कस करना है, कुछ भी बुरी सी बुरी या अच्छी सी, अगर ऐसा कोई इंसान है आपके जीवन में तो वो मैं उसको लव मानता हूँ. मतलब बेसिकली आपको कुछ भी छोटी सी लेकर बड़ी सी कोई भी चीज़ शेयर करना हो और आपके मन में किसी का नाम आता है कि यार इससे पहले बात करनी है मुझे, तो दैट इज़ व्हाट आई हैव, दैट काइंड ऑफ बॉन्ड आई हैव विद कृतिका. सो बेसिकली कुछ भी हो जाता है, छोटी सी चीज़, और मैं हर चीज़ उसको डिटेल में भी बताता हूँ, भले ही बहुत छोटी सी होगी, उसके लिए भी बहुत छोटी सी चीज़ होगी, पर वो बोलती भी है
कि मुझे क्यों बता रहा है इतने डिटेल में, बट मुझे ऐसा है कि जितना भी होता है मेरे साथ, कुछ भी होता है, तो आई लाइक टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, और वही है जिसके सामने आप प्रॉपरली खुल पाओ, सारी बात कह पाओ, तो दैट इज़ व्हाट आई विल। शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पाँव चाँद आएगा। ओ सुनियो रे, ओ जानिया रे, ओ सुनियो रे, ओ जानिया रे। मांगल्यं तंतुना रेण मम जीवने आज के बाद मेरे अलावा समस्त परिस्थितियों का त्याग करना होगा। हम लोग कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी हो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई पास नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई प्रेजेंट नहीं, कुछ भी नहीं, कोई एक्स नहीं, कोई वाई नहीं, कोई जेड नहीं, कोई ए नहीं, कोई बी नहीं, कोई सी नहीं। ये पहला वचन क्लियर क्लियर बोल रहा हूँ, बिल्कुल स्वीकार है, बिल्कुल स्वीकार है। मेरी पावे जिंद कड ले, ओ हो मेरी पावे जिंद कड ले, आए हाय ओ मेरे यार नू बंदा ना बोली, मेरी पावे जिंद कड ले, मेरी पावे जिंद कड ले, ओ हो मेरी पावे जिंद कड ले, आए हाय ओ मेरे यार नू बंदा ना बोली, मेरी पावे जिंद कड ले। रख के ओ हो दिलों मेरा दिल रख के, आए हाय ना एवें बेफिक्रा नाल तोड़ी, दिलों मेरा दिल रख के, ओ गुड़ नाल इश्क मिठा, ओ गुड़ नाल इश्क मिठा, आए हाय ओ रब्बा लग लग से नू जावे, गुड़ नाल इश्क मिठा, ओ गुड़ नाल इश्क मिठा, ओ गुड़ नाल इश्क मिठा, आए हाय ओ रब्बा लग लग से
will go this ahead. When during our last year of college, when we were like working for our placements, we were giving interviews. So like this was the first company that came, and on the very first day it was Prakar's interview. So he got selected. Then my interview got rescheduled to next day. So like it was, so I was so pressurized कि now he got selected, it's fixed that he's going to move to some company, to some other city, and I don't know where I'm going to be and what is going to happen ahead. We are like always fighting. He knows मैं किन चीज़ों से इरिटेट होंगी, तो जान करके वो चीज़ें करेगा. उसका जो चिढ़ने का तरीका होता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. वो जो रिएक्शन आता है उसका, वो रिएक्शन देखने के लिए मुझे भी अंदर से ऐसा लगता है कि मैं ऐसी चीज़ करूँ और वो रिएक्ट करे उस चीज़ पर. मुझे पता है, उसको पता है, तो मैं भी उसे वैसे लुक्स दूंगी कि तूने ऐसा क्यों किया. तो पर वो आफ्टर लाइक 10 years ऑफ लाइक बीइंग टुगेदर, हमारा अंडरस्टैंडिंग उतना बन चुका है कि वी आर लाइक ऑलवेज, even in very light mode, we are always like fighting or taunting each other, but we know, मतलब whatever I say, I know he will not take it in any other way, and even he knows whatever he says, I'll accept it. कैसे कहूँ मन के ये राज जो जिद्दी है दिल, आए ना पास वो इस पल में हम, हाँ मैं और तुम लिखने चले प्यार किए तुम. तू ही है मेरा प्यार इस दिल में, जैसे बाहर तेरा ही था इंतजार, कैसे करूँ अब तू ही बता, बोलूं मैं क्या, ढूंढूं कहाँ तेरे दिल का रास्ता. इस पल में हम, हाँ मैं और तुम लिखने चले. क्योंकि हमको जानते, एक दूसरे को जानते हुए अराउंड 10 years हो गया है, 10 years से ज़्यादा ही हो गया है. तो अब ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा बॉन्ड है. अब मुझे अब बिल्कुल ऐसा है ही नहीं, एक भी डाउट रह ही नहीं गया हमारे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कि ये बॉन्ड कभी टूट भी सकता है. बिल्कुल नहीं, कोई चांस ही नहीं. मतलब एक हर बुरी से बुरी सिचुएशन देख ली है, बुरी से बुरी लड़ाइयों से लेकर सब कुछ देख लिया है हमने. तो अब आई एम लाइक प्रीटी मच वेरी मच श्योर, आई मीन देयर इज़ नथिंग दैट कैन ब्रेक आवर बॉन्ड. सो तेरे ही बाहों में, बाहों में, बाहों में हूँ. तेरे ही बाहों में, बाहों में, तेरे ही बाहों में हूँ. तेरे ही बाहों में, तेरे ही बाहों में, तेरे ही बाहों में हूँ. तेरे ही बाहों में, तेरे ही बाहों में, तेरे ही बाहों में हूँ. मेरे पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा केयरिंग है.
मेरी केयर मतलब बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी मुझे परेशान नहीं देख सकती है। और कितनी भी बुरी से बुरी कंडीशन हो, अगर मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं या मैं रोता हूँ तो वो पिघल जाती है तुरंत, मतलब वो मुझे मनाने लगती है। ये उसके अंदर बहुत अच्छी बात है, कुछ भी अगर मुझे रोता देख लेती है तो। और मेरा थोड़ा उल्टा है, मेरा ऐसा है कि जब मुझे गुस्सा आता है तो कुछ भी हो जाए मुझे टाइम लगता है वापस रिकवर होने में। तो बट उसकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे ज़रा भी दुखी देखे और उससे बिल्कुल नहीं रहा जाता। इस पल में हम, हाँ मैं और तुम, लिखते चलो ये प्यार की धुन। You know me from very beginning. You know how I am and you know how easily I can get annoyed. So please accept me like that, like you have been always accepting me. And please be like that and don't get annoyed from me because I can get annoyed. लिखने चले प्यार